हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोगों ने क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट की थी। क्लास 7 की एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टोटल 18 चैप्टर्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट इज न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम लोगों को क्लियर था। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, mode of taking food by any organism and its utilization in our body। एंड देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने 5 टाइप्स के पढ़े थे: ऑटोट्रॉफिक, हीट्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। सब बताया था, खुद से बनाया। ऑटोट्रॉफिक दूसरों पे डिपेंड है, हीट्रोट्रॉफिक पैरासाइट्स, एंड देन हम लोगों ने सैप्रोफिटिक सड़े गले से, सैप्रोफिटिक सिम्बायोटिक जो एक दूसरे दोनों को, कोई फूड एंड शेल्टर दोनों एक दूसरे से ले दे रहा है, उसको सिम्बायोटिक बोला था। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आप एक बार जाके चेक कर लेना। ये जस्ट काफी डेज बीच में गैप हो गया, तो थोड़ा सा रिवीजन है। रिवीजन करके तब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोगों का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्लियर था। ठीक है, जब भी हम घर में किसी को खाना बनाते हुए देखेंगे तो हमें लीव की याद आएगी, लीव की याद आए तो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारा क्लियर। जो रे डायग्राम हमने इक्वेशन एक बताया था, नॉर्मल बैलेंस इक्वेशन है, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट बना, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, तो ये हमारा क्लियर था। फिर सेकंड चैप्टर हम लोग आ गए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी हमने देखा था न्यूट्रिशन। अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है कि न्यूट्रिशन के लिए एनिमल्स क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। फूड हमने क्या बताया था कि जब भी हम फूड बोलेंगे, फूड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, कुछ भी खा रहे हैं तो उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है। बताया था ना, रोटी सब, रोटी चावल ये सब जो कुछ है, इन सब से हमें क्या मिल रहा था? कार्बोहाइड्रेट। दालों से हमें, दाल से, पनीर से, इन सब से हमें क्या मिल रहा था? मांस मछली, इनसे हमें प्रोटीन मिल रहा था। एंड देन फैट, हमें घी तेल जो है, इनसे फैट मिल रहा था। और बहुत थोड़े अमाउंट में हमें मिनरल्स एंड विटामिन भी मिलता है। और किससे मिलता है? वो फलों या सब्जियों से मिलता है। और वाटर हम लेते हैं, तो मिनरल, विटामिन एंड वाटर ये सिंपल सब्सटेंस थे। क्यों? क्योंकि इन्हें हमारी बॉडी उसी फॉर्म में ऑब्जॉर्व कर लेती है जिस तरह से हम इन्हें लेते हैं। इनको ब्रेक डाउन करने की खुद ही सिंपल होती है, तो ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होती। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है। क्यों कॉम्प्लेक्स होती है? क्योंकि इन्हें हमारी बॉडी उसी फॉर्म में ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगे, किसी चीज से तोड़ रहे हैं, किसी भी चीज को, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होगा तो उसके लिए किसी एक बाहर वाले मीडियम की जरूरत होगी। जैसे कि पत्थर को तोड़ रहे हैं, हथौड़े से तोड़ रहे हैं, किसी चीज से तोड़ रहे हैं ना, किसी चीज को मसाले वगैरह जो हम उसको पीसते हैं तो मिक्सी की जरूरत होती है। इसी तरह से हमें ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को तोड़ने के लिए भी किसी चीज की जरूरत होगी, जिसकी जरूरत होगी उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इससे ये चीज क्लियर था कि जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम होगा हमारा, वहीं पे डाइजेशन का प्रोसेस होगा। नो डाइजेस्टिव एंजाइम मीन्स नो डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। सो हमें डाइजेशन का प्रोसेस क्लियर था। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस नोन एज डाइजेशन। अब हमने देखा था कि ह्यूमंस में हमारा डाइजेशन किस तरीके से होता है, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो कुछ डाइजेस्टिव पार्ट थे जो इन्वॉल्व हो रहे थे। ठीक है, हमारा माउथ से लेके एनस तक एक पूरा कॉन्टिनेंस कनाल जा रहा था जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, जिसे हम एलिमेंट्री कनाल बोल रहे थे। ठीक है, पूरा डाइजेस्ट, एलिमेंट्री कनाल और ऑर्गन्स मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे थे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल और हमारा जो ऑर्गन है वो पूरा मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे थे। अब उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे? हम लोगों ने 6 पार्ट्स देखे थे। उन पार्ट्स में हमें पहला पार्ट पढ़ना है, स्टार्ट करना है। ठीक, कौन कौन से 6 पार्ट्स थे? पहला हमारा क्या था, हम एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। ठीक, फिर से हम आपको बता देते हैं। ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, ठीक है, इसके बाद वाली क्लास से, क्योंकि काफी डेज हो गया। तो हमने क्या देखा था? कितने पार्ट्स थे? हमारा माउथ था, माउथ से कहाँ पे गया हमारा फूड? फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से ओइसोफेगस, फेगस, ओइसोफेगस से कहाँ गया था बच्चों? स्टमक, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में गया था, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हम लोग ने पढ़े थे ना, डिओडेनम, ओके इसको दूसरी तरफ से हम मार्क कर देते हैं, ये था डिओडेनम, डिओडेनम, इलियम, इलियम सॉरी डिओडिनम, जेजनम, देन इलियम, ठीक है, जेजनम, बीच के भाग को जेजनम हम बोलते हैं, JGNUM, जेजनम, और ये था इलियम, ठीक है, डिओडिनम, जेजनम, इलियम। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को क्लियर था। ये माउथ, माउथ से फेरिंग्स में आया, फूड फेरिंग्स से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब माउथ में क्या हो रहा था बच्चों, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट हो रहा था, माउथ से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो माउथ में क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था शुगर में, टाइलिन नाम का एक एंजाइम था जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन शुगर में कर रहा था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, फेरिंग्स और ओइसोफेगस में यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। जब आपका डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो कैसे डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो यहाँ पे नो डाइजेशन। ये सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ से फूड को, ये जो होती है ये नली होती है, डक्ट्स होती है हमारी, जो फूड को स्टमक तक पहुंचाती है, ठीक है। अब खाना माउथ से स्टमक में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, किसका, प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का डाइजेशन भी आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे माउथ से, डाइजेशन स्टार्ट हुआ हमारा माउथ से, और तीन है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम डाइजेशन हमारा माउथ से हुआ है। अब तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट माउथ से हुआ है, मैक्सिमम माउथ से स्टार्ट हुआ है, और प्रोटीन का सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन में क्या होता है, यहाँ पे टाइलिन एंजाइम है, ठीक है, ये टाइलिन एंजाइम, यहाँ पे पेप्सिन नाम दिन की एंजाइम रहती है, ठीक है। पेप्सिन क्या करती है, जो नॉर्मल नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन करती है, ठीक है, रेनिन और केसिन, ठीक है। पेप्सिन ये एंजाइम है जो नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन करती है, और 2 तरह की पाई जाती है प्रोटीन से, रेनिन, रेनिन और केसिन प्रोटीन। केसिन क्या होती है, दूध में पाई जाती है, मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन जिसका डाइजेशन होता है, रेनिन नॉर्मल प्रोटीन होती है जिसका डाइजेशन होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ जाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे पूरे फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, किसका, फूड का, पूरे खाने का ही मैक्सिमम। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, यहाँ पे प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन, यहाँ पे खाने का ही पूरा मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है। कैसे, आपका ड्यूडेनम के पास 2 ग्लैंड्स होती है, एक लीवर होती है, एक पैनक्रियाज होती है। इनसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं वो जो है फूड का मैक्सिमम डाइजेशन करते हैं, सबसे ज़्यादा डाइजेशन। अब इलियम में क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कंप्लीट होता है। इलियम में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या जरूरत है, वेट, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो सीकम होता है यहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है, किसका, सेलुलोज का डाइजेशन पूरा होता है, ठीक है। सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का डाइजेशन पूरा होता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे अपेंडिक्स पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है, पहले पाया जाता था, अब ये ह्यूमन बींग्स में अवशेषी अंग है, ठीक है। और वाटर का अब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जब लोग आगे पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि डाइजेशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कुछ भी बुक की जरूरत नहीं, नोट्स बस कठिन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जटिल वस्तुओं को, जटिल फूड के कंपोनेंट्स को सिंपल में तोड़ देने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये तोड़ना किससे होता है, तोड़ना होता है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम से, तो डाइजेस्टिव ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम से।
और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? यहाँ पे माउथ में स्टार्ट होता है, टैनिन एंजाइम होती है। देन प्रोटीन में क्या होता है, सॉरी स्टमक में क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन मैक्सिमम होता है, प्रोटीन का मैक्सिमम यहाँ पे होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन का मैक्सिमम फूड का डाइजेशन हो जाता है। इलियम में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन, यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट मैक्सिमम हो रहा है, इलियम में ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट हो जा रहा है, और सीकम में सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हमारा क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे, माउथ स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर में। अभी हम लोग माउथ को स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट माउथ को स्टार्ट करेंगे, माउथ के बकल कैविटी को स्टार्ट करेंगे, इसके कितने पार्ट्स हैं और यहाँ पे कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुगर में हो रहा है, क्या क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, ठीक है। थैंक यू।